24/7. So guys, as I promised you that very soon I will be out with your topic, first topic, that is percentage. So here we are. So before starting the video, मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट वन, इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखते हुए आपके हाथ में एटलीस्ट पेन और नोटबुक होनी चाहिए टू नोट सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स. और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक अच्छे वे में प्रेपरेशन करना चाहते हैं क्लास 4th की, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ जो बेल आइकन वहाँ पे आता है उसको आपने प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करें आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पीसी पे नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो गाइज, रिक्वेस्ट को फॉलो करना है आपने, पेन नोटबुक आपने लेके ही बैठना है जब भी बैठना है इसको पढ़ने. सो प्रोसीडिंग. So guys, starting with percentage, first of all we will be discussing about what is the meaning of percentage and where it is used. हमें देखना क्या है, परसेंटेज का मतलब होता क्या है कॉमन लेमैन लैंग्वेज में, और यूज इसका होता क्यों है, परसेंटेज की जरूरत है क्यों. तो जैसा आप देख सकते हैं, परसेंटेज वर्ड जो है इसमें दो वर्ड से ये बना हुआ है. फर्स्ट वन इज पर, सेकंड इज सेंट. सो गाइज, पर का मतलब जो आपके पास होता है वो होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब आपके पास होता है 100. सेंट का मतलब होता है 100. तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आउट ऑफ 100. अगर मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट है वो 200 में से वो ला रहा है 180 मार्क्स, और एक स्टूडेंट है वो ला रहा है 300 में से, मान के चलिए 240 मार्क्स. तो अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए विच स्टूडेंट इज बेटर, क्या हम सिर्फ उनके मार्क्स से आइडिया लगा सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बच्चा जो है वो पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, हालांकि यहाँ दोनों अच्छे हैं. तो अगर इस बेसिस पे हम लोग देखें, मान लेते हैं इसको कि स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 2 है. तो अगर आप देखो तो बाय सिर्फ मार्क्स कंपेयर करने से हमें लग रहा है कि जो स्टूडेंट 2 है वो बेटर है किससे, स्टूडेंट 1 से. तो क्या हमारा जो कंपैरिजन है वो बाइस्ड है? नो. क्यों, अभी आप लोग देखोगे. अब देखिए, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट फैक्टर रहेगा वो हमारे पास रहेगा परसेंटेज. तो इन दोनों की परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे. किसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यहाँ से एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि परसेंटेज कैलकुलेट होती कैसे है. परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है 180 की, तो हम 180 को रखेंगे न्यूमरेटर में, आउट ऑफ करनी है 200 तो उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन का आउट ऑफ 100 कितना होता है वही हमारी परसेंटेज कहलाती है. क्लियर. तो यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 90%. क्लियर. सेकंड केस में अगर आप लोग देखोगे, 240 मार्क्स के हमने परसेंटेज निकालने हैं आउट ऑफ 300. तो परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे, 3 1 3, 3 8 से कटेगा और 0. इसके मार्क्स कितने बनेंगे, 80%. अब देखिए, परसेंटेज के बेसिस पे हमारा जो स्टूडेंट 1 है वो बेटर लग रहा है स्टूडेंट 2 से. अब आप बताइए कि दोनों में से स्टूडेंट कौन सा बेटर होगा, स्टूडेंट ऑब्वियसली स्टूडेंट जो 1 है. सो कंपैरिजन जो है वो एग्जैक्ट तरीके से करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, परसेंटेज का. वैसे भी आप लोग देख लो, आप जब भी किसी से पूछोगे या आपके भी मार्क्स आए होंगे, तो आप किसी से कंपैरिजन करने के लिए क्या मार्क्स देखते हो या परसेंटेज देखते हो. इन केस अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स मान लो 500 हैं, उसके मैक्सिमम मार्क्स 1000 हैं, तो जो कंपैरिजन है वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे गलत माना जाएगा. बट परसेंटेज के यूज से अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा. मान लो आपके 20% मार्क्स, सॉरी 20% तो किसी के आते नहीं आजकल, 80% मार्क्स आए हैं और उसके 70% मार्क्स आए हैं, तो आप क्लियरली क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो. क्लियर. तो ये परसेंटेज का यूज है. इसके अलावा परसेंटेज का जो यूज अच्छे खासे लेवल पे होता है वो हम लोग करते हैं. जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग नेट पे चेक करते हो, तो वहां पे उन्होंने क्या दिया होता है कि आज बारिश होने के इतने % चांसेस हैं, 80% चांसेस है, तो हमें पता चल जाता है कि आज बारिश होने के काफी ज्यादा
चांसेस हैं। तो परसेंटेज बेसिकली इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू एंटिटीज एज वेल एज समटाइम्स इट आल्सो शोज द केस ऑफ पॉसिबिलिटी कि किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। क्लियर? तो चलते हैं आगे, चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। एक बार फिर रिक्वेस्ट है पेन और नोटबुक के साथ ही बैठें और छोटी छोटी चीजों को नोट करते चलें। तो गाइस मूविंग ऑन, हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली परसेंटेज फाइंड की कैसे जाती है। तो इसमें बेसिक चीजें आपके पास टोटल रहेंगी 3। फर्स्ट वन, जिस चीज की परसेंटेज आपने निकालनी है, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको आप लोग रखोगे न्यूमरेटर में, और जिस में से निकालनी है या टोटल की बात हम लोग करेंगे उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग उसको 100 से। क्लियर? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्लास 4th की वैकेंसीज है और मैं ये मान के चल रहा हूँ जो कैंडिडेट 10th पास करके या 12th पास करके किसी वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया था वो भी इस चीज को समझ सके। क्लियर? तो गाइस करना क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए जिस नंबर की परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में, जिस टोटल को लेते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्लियर? छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने करते आए हैं। मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं 500 में से और आपके मार्क्स आए हैं 425। तो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस नंबर की परसेंटेज यहाँ पे निकलेगी, 425 की, किसकी परसेंटेज निकलेगी, 425 की। तो 425 को हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, 500 को हम लोग रखेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। क्लियर? 2 0 से 2 0 हम लोग काट देंगे। 5 का टेबल अगर आप लोग पढ़ोगे 5 8 40, रिमाइंडर 2 2 5 होगा 25, तो 5 5 25। क्लियर? तो गाइज ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं, मैंने इसके लिए आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, आपको टेबल्स एटलीस्ट 3 to 20 आने चाहिए, स्क्वायर्स आपको 1 से लेकर 25 तक के आने चाहिए, क्यूब्स आपको 1 से लेकर 12 तक के आने चाहिए, ताकि आपको ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। मान लो किसी मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई शॉपकीपर है, उसने एलईडी बल्ब खरीदे, ठीक है, उसने खरीदे 100 बल्ब। क्लियर? 100 बल्ब वो उसने खरीदे और 1 महीने के अंदर वो कितने सेल कर पाया, 80 पीसेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने कितना परसेंट सोल्ड कर दिया है अपना स्टॉक, तो अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे निकालनी किसकी वैल्यू है, 80 बल्ब उसने सोल्ड किए हैं, इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इसको हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, और 100 में से निकालनी है तो उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब ये बात आपको आसानी से समझ आ रही होगी कि 100 से मल्टीप्लाई हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आपका आ जाएगा। नो, आई होप कि आपको इतना सा समझ आ गया हो कि परसेंटेज कैलकुलेट की कैसे जाती है। बेसिकली इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ आपके सबके लिए। न्यूमरेटर, जिस नंबर की, जिस वैल्यू की, जिस एंटिटी की आपने परसेंटेज निकालनी है वो अपने न्यूमरेटर में रखना है, और जिस में से निकालनी है उसको रखना है डिनोमिनेटर में। क्लियर? और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से एक बार फिर, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है कोई वैल्यू 100 के प्रोपोर्शन में उसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर? सो मूविंग ऑन, सो वेरी इजी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए ली हुई हैं, तो डिस्कस करते हैं कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है इजीली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 55% ऑफ 300। तो परसेंटेज, यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिए आप कि अगर परसेंटेज के साइन को आपने ब्रेक करके न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है तो उसके लिए आप उस वैल्यू के डिवाइड में 100 लिखते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 25% है तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? इसी चीज को अगर आप काट के लिखोगे तो ये लिखा जाएगा किस फॉर्म में, 1/4। और इसी चीज को हम कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से किसी चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो चार्ट रहेगा ये कुछ 10 से 12 वैल्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको नोट करवा दूंगा। आप लोगों ने नोटबुक पे नोट करके उनको बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि हेल्प आपको वही ज्यादा करने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं
कैसे सॉल्व करेंगे? सो 55% ऑफ 300 निकालना है, तो 55 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई 300। सो गाइज ये ऑफ आपको परेशान ना करे, इसके लिए मैं फिर एक बार छोटे बच्चों वाली चीज आपको बता देता हूँ। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये एक तरीका होता था बॉड मास जिसको बोलते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में ये हमें हेल्प करता था कि अगर सेम क्वेश्चन में एक से ज्यादा साइंस आपको दिख जाए तो आप सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करोगे। ये जो बी था ये ब्रैकेट का था, ये ऑफ का था, ये वाला ऑफ, ओ से ऑफ। तो इसका मतलब होता क्या है, बेसिकली ये मल्टीप्लाई का काम करता है, बट इसकी प्रायोरिटी जो है वो डिवीजन से पहले रहती थी। क्लियर? बस यहां तक रखेंगे। एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवाइड था, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑफ की जगह मल्टीप्लाई रखा, 300 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16। क्लियर? तो ये आपका कितना बनेगा? 165। क्लियर? ये सिंपल सा एक तरीका है। और इसी चीज को अगर आप बाय विदाउट पेन करना चाहते तो कैसे कर पाते थे? अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि परसेंटेज को ब्रेक करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। 55% को हम लोग लिख सकते हैं 50% प्लस 5%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी चीज का अगर मैं 50% निकालना चाहूँ तो वो कितना नंबर बनेगा? ऑब्वियसली बात है आधा। 50% का मतलब हमें लेमन लैंग्वेज भी पता है, कॉमन लैंग्वेज को, कि 50% का मतलब होता है आधा। तो 300 का आधा कितना होगा? 150। क्लियर? और अगर 50% किसी नंबर का 150 है तो उसका हम 5% आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे 10 से। एग्जांपल के तौर पे समझना इसको। 50% को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये मेरे क्या आएगा? 5%। इसी तरह 50% की वैल्यू 150 है, 50% की वैल्यू कितनी है? 150। तो 150 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? 15। तो 50% की वैल्यू आ गई 150 और 5% की वैल्यू आ गई 15। ये किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? 300 के रिस्पेक्ट में। इस तरह से आप इस तरह से आप 165 इसका आंसर ला सकते थे। कैसे? 150 प्लस 15। क्लियर? क्लियर? सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे 25% ऑफ 480। इजी है, 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 480 हम लोग कर लेंगे। इस 25 का टेबल 25 वन जा और ये 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काटोगे आप लोग, 4 1 4, 4 2 8 और 0। ये कितना बन जाएगा आपका? 120। क्लियर? तो ये तरीका होता है बेसिक, सिंपल सा एक तरीका है। दो चीजें हमने यहाँ पे सीखी। अगर परसेंटेज के साइन को क्वेश्चन में से हटाना हो तो आपने क्या करना होता है? डिवाइड में लेना होता है 100। और अगर किसी गिवन फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 100 से। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप आप लोगों ने नोटबुक पे इसको नोट कर लिया होगा। क्लियर? सो मूविंग ऑन। सो गाइज ये आपका परसेंटेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी बनाने में आपके काम आता है। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि A% ऑफ जो B रहेगा आपका, वो रहेगा A% ऑफ B आपका रहेगा B% ऑफ A के बराबर। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे। ये मैंने लिखा है 388% ऑफ 50। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 388% ऑफ 50, आप उल्टा भी कर सकते हो उसको। आप इसी चीज को 50% ऑफ 388 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों वैल्यू जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो किसी भी चीज का अगर 388% निकालना हो तो आपको लगेगा यार टफ है, बट उसी टाइम अगर आपको ये पता चल जाए कि 50% निकालना है 388 का, तो 50% का हमें पता है 1/2 इसकी वैल्यू होती है, और मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर देंगे इसको? 388 से। तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान बन जाएगी। 2 से इसको काटोगे, 2 1 2 कैरी 1 9 और ये 4, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? 194। क्लियर? यहाँ पे तो चलो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पढ़नी थी, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट कैलकुलेशंस में आपको ये यूज आप लोग कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 124% ऑफ 25। इसको भी उल्टा करके कर सकते हैं। 25% हम लोग निकालेंगे किसका? 124 का। दिस इंप्लाइज
25 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है मल्टीप्लाई, 124 से करेंगे, 25 1 जा 25, 4 से, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, क्लियर। तो ये आपका कितना आएगा 31, क्लियर। सो ये जो है कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है कि चाहे फर्स्ट नंबर की परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर निकालो, चाहे सेकंड नंबर परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर निकालो, वो बात एक ही होती है। तो जब कभी आपको लगे कि ये फॉर्मूला यूज करके मेरी कैलकुलेशन आसान बन सकती है, तो आपने इसको यूज कर लेना है, क्लियर। सो मूविंग ऑन। सो गाइस, ये जो आपका टॉपिक अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, सब टॉपिक है ये परसेंटेज का, ये ना सिर्फ आपको परसेंटेज में हेल्प करेगा, बल्कि आने वाले सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आपको हेल्प करने वाला है। ये है आपका कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, क्लियर। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और जो आपका एवरेज का टॉपिक है, इनको हम एज ए टॉपिक ना पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द टूल्स। टूल्स का मतलब जैसे कोई हार्डवेयर वाला आपके घर पे फिटिंग करने आता है, तो जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जो आपके उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसी तरह से आपके पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो रहेगी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज। तो आपने इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना है, बड़े अच्छे से क्लियर करते जाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, वैसे तो जो बड़े लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो उनको तो ज्यादा करने पड़ते हैं, बट आपने ये बेसिक याद रखने हैं। 100% सबको पता होता है पूरी की पूरी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखते हैं 100/100 तो वैल्यू बनती है 1/1 यानी कि 1, क्लियर। नेक्स्ट 50% तक आपने याद रखना होता है 1/2, देन 33 1/3, या फिर इसी चीज को इस तरह से लिखा जाता है कई बार 33.3%, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। ये आती कैसे है इसको देख लेते हैं। 33 को आप 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे 1 तो बनेगा ये 100/3%, क्लियर। तो परसेंट का आपको मैंने बताया था, परसेंट को जब ब्रेक करते हैं तो डिवाइड में 100 लगता है, नीचे 3 है इसका, ये 100 से 100 कट जाता है और ये आता है आपका 1/3। तो गाइस, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना है, ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये चीजें आपने यूज करनी है, तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा। फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 की जो परसेंटेज में कन्वर्जन है वो है 25%। तो ये आप अपने बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी आने वाली वैल्यूज के मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये आती होती क्या है, अब ये कैलकुलेट कैसे हो रही है ये आप खुद कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है, क्लियर। तो 1/5 की आपने नोट करके रखनी है 20%, 1/6 की आप लोगों ने करनी है 16 2/3%, 1/7 की आप लोगों ने करनी है 7 14 2/7%, 1/8 की आप लोगों ने करनी है 12.5%, 1/9 की आप लोगों ने करनी है 11 1/9%, 1/10 की आप लोगों ने लर्न कर लेनी है, दैट इज किसकी रहेगी, ये आपकी रहेगी 10% की, क्लियर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों ने नोट करनी है अपनी नोटबुक पे और इनको लर्न करना है, क्लियर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और हैं इनके अलावा जो आपको बार बार पेपर में देखने को मिलती हैं, जैसे मैं बात करूं 66 2/3%, या इसी चीज को लिखा जाता है 66.66%, क्लियर। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि याद रहे हमें। 66 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 198, इसमें 2 ऐड करोगे तो बनेगा आपका 200। तो 200/3%, तो परसेंट का नीचे 100 लेते हैं हम लोग, 0 से 0 काट देंगे, 2/3। तो आपने याद रखना है फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 66 2/3% कितना होता है आपका 2/3। ये बार बार पेपर में पूछी जाती है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। इसके अलावा जो आपकी 12.5 जो है ना, ये किसकी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। इसके जितने भी मल्टीपल्स आपके बनेंगे उसमें से वैल्यूज पेपर में आपसे पूछी जाती है डायरेक्ट, तो आपने ये सारी की सारी लर्न करनी है, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं, क्लियर। अब देखिए 12.5 है, इसका डबल करेंगे तो कितना बनता है 25%, तो इसका डबल करेंगे मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/4। नेक्स्ट इसमें और
5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 37.5%। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी आपकी 3/8। नेक्स्ट इसमें और 12.5 ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 50%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। देन उसके बाद 62.5 जब आप लोग करोगे इसको 50 में जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 5/8। नेक्स्ट जब आप लोग ऐड करोगे तो बनेगा ये 75%। इसकी वैल्यू आपको पता है 3/4 होती है। देन नेक्स्ट आपकी आएगी 87.5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस एंड दिस, ये दोनों वैल्यू जो है ये बार बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगी, तो आप लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? 87.5 की आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है 7/8। तो आई होप जितनी भी मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू की कन्वर्जन आपको लिखवाई है आप लोग नोटबुक पे नोट करोगे और इसको लर्न करोगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम लोग इसका यूज करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस में कई बार इसका यूज होता है। क्लियर? सो गाइज मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। तो आपने इसमें मैंने फैक्ट एक पहले से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये फैक्ट रहेगा आपका कि परसेंटेज जो चेंज है ना वो हमेशा किसके ऊपर होगा, 100% पे होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, कितने में से, 100 में से। अब आपको पता है ये बात, 100 में से हम लोग बात करते हैं जब भी परसेंटेज चेंज की बात होती है। तो अगर मैंने बोला किसी वैल्यू में 10% का इंक्रीज हुआ तो हम लोग सीधा सीधा क्या समझेंगे कि 100% उसकी अपनी वैल्यू थी प्लस 10% का उसमें इंक्रीज हो गया। अब वो वैल्यू कितनी बन गई, 110%। तो बेसिक सी बात है। तो आपने याद ये रखना है कि हमेशा जो इंक्रीज या डिक्रीज इन केस ऑफ परसेंटेज रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, 100% के ऊपर। मैंने कहा किसी चीज में 20% का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने का मतलब कम हुआ है, तो किस में से होगा डिक्रीज, 100% में से। कितना हुआ, 20, पीछे कितना बचा, 80%। तो ये बात सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इसका खास ध्यान रखना है। तो बात समझ आई? लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर सी गाइज, एक नंबर है, मान लो एक नंबर है 840। क्या नंबर है, 840। अब मैंने कहा इसमें आपने इंक्रीज करना है 10% का, तो बताओ जो नंबर आएगा इंक्रीज होने के बाद वो कितना होगा। अब बात को समझना, ये कॉन्सेप्ट जो है यही आपका चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम लोग 2 सिनेरियो बनाते हैं यहाँ पे। एक सिनेरियो रहता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू का, जैसे ये है 840 इज एन एग्जैक्ट वैल्यू, एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू, एक यहाँ इनिशियल और एक यहाँ फाइनल। फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिए कैसे। इनिशियल वैल्यू कितनी है नंबर की, दैट इज 840। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, 840। फाइनल हमें कैलकुलेट करनी है, हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट इन केस ऑफ परसेंटेज कोई भी वैल्यू इनिशियली कितनी होती है, 100%, और फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी, वो कितने का इंक्रीज है, 10 का। किसके ऊपर होता है इंक्रीज, हमेशा 100 के ऊपर, अभी हमने देखा। तो बढ़ के वो वैल्यू कितनी होगी इन केस ऑफ परसेंटेज, 110%। क्लियर? अब देखो यहां से हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी है, 840, तो हम लोग लिख सकते हैं 100% की वैल्यू होती है 840। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को एक नाम भी दिया गया है, दैट इज गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर 100 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है 840, तो हम लोग 1% की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगी, 840 डिवाइडेड बाय 100। हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, 110 की। 1% का मतलब अगर 840 ये वैल्यू है तो हम लोग 110% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 840 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 110, क्योंकि 1% की वैल्यू ये थी। क्लियर? 1% की वैल्यू ये थी और 110% की वैल्यू क्या होगी, 840 डिवाइडेड बाय 100, एक की वैल्यू मल्टीप्लाई 110।
तो ये जीरो से मैं ये जीरो काट दूंगा, इससे ये काट दूंगा। 84 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर आएगा। देखिए इसको शॉर्ट करने का तरीका होता है, कैलकुलेशन में भी बड़े सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। 84 को 11 से मल्टीप्लाई करने के अलावा अगर मैं ऐसे करूं 84 इंटू 10 प्लस 1, अभी तो बात सेम है, 10 और 1 11 होते हैं। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को आसान होता है, उसमें ऐड कितना करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 84 और ऐड करने पड़ेंगे, 4 8 और 4 12 और 9 24। तो आपका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 924। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेटा मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप रिवाइंड करके 2 to 3 टाइम्स देख लेना, आपको ये बिल्कुल आसान और क्लियर लगेगा। और ये जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, ये आपको हेल्प करने वाला है हर एक लेक्चर में। क्लियर, क्योंकि मैं इसी बेसिस पे आपको शॉर्टकट्स जो है वो सिखाऊंगा। क्लियर, तो मूविंग ऑन। सो हियर क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाया हुआ है। कोविड-19 का जो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ये जो महामारी फैली हुई है। तो इसके बेस पे चलो क्वेश्चन बनाया हुआ देखते हैं क्या है। कोविड-19 की जो रिकवरी केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं 8000 से कितना, 12000। मतलब पहले कितने हो रहे थे 8000, अब कितने हो रहे हैं 12000 एक वीक में। तो हमें बताना है, बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज यहां से आपने बड़े ध्यान से समझना है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज निकालनी है तो मैंने आपको बताया था जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो उसको रखते थे हम लोग ऊपर, यहाँ इंक्रीज की निकालनी है और टोटल को रखते थे नीचे और मल्टीप्लाई कर देते थे इससे 100 से। ये परसेंटेज निकालने का हमारा फंडा है बेसिक। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यूज हैं, दो। फर्स्ट वन इज 8000, सेकंड इज 12000। तो वैल्यू इनिशियली कितनी थी, इनिशियली वैल्यू कितनी थी 8000, फिर कितनी होगी अभी 12000। ये इनिशियल वैल्यू थी उसकी, ये थी फाइनल। तो हमें इंक्रीज का पता लगाना है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 12000 में से 8000 निकालोगे तो 4000 का इंक्रीज हुआ है। क्लियर, ये सिंपल सी बात है। नीचे हमें लिखना होता है टोटल। तो परसेंटेज हमेशा किसमें से ली गई है वो मैटर करता है। तो इंक्रीज किस पे हुआ है, 8000 पे या 12000 पे, बताइए। 8000 पे इंक्रीज हुआ है तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, 8000 को। तो डिनोमिनेटर में लेंगे 8000 को। क्लियर, क्योंकि जो हमें इंक्रीज हुआ है वो 8000 से इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देंगे। तो क्लियर, तो ये जीरो हम इससे काट देंगे। 8 का टेबल अगर आपने लर्न कर लिया हो तो 8 5 40 होते हैं, ये आपको पता है। जीरो ये वाला आएगा, क्या निकल के आएगा आपके पास 50%। क्लियर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देख लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो परसेंटेज इंक्रीज का ये फॉर्मूला बना। इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज का अगर हम फॉर्मूला बनाना होगा तो ऊपर हम क्या लेंगे, डिक्रीज, जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, नीचे जिसमें से डिक्रीज हुई होगी उसको लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। ये आपका वे है किसको निकालने का, परसेंटेज डिक्रीज को निकालने का। क्लियर, ये ली हुई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो है डे बाय डे क्लियर होता जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज दी हैं। यहाँ केस है किसका, डिक्रीज का। किसका केस है, डिक्रीज का। सो डिक्रीज इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7000। क्लियर, और उसके बाद घटने के बाद कितनी होगी वो 6300। क्लियर, तो डिक्रीज का केस है। अब आप सबसे पहले हमें ये सोचना होता है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज जब हम लोगों को निकालना है तो हमें ऊपर क्या लेना होता है, जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई हो डिवाइडेड बाय जिसमें से डिक्रीज हुई हो। जैसे इंक्रीज में हमने लिया था जिसमें से इंक्रीज हुई है, डिक्रीज में क्या लेंगे, जिसमें से डिक्रीज हुई है। किस में से डिक्रीज हुई है, 7000 में से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। बात आपको ये क्लियर है। क्लियर, तो करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे आपको मान लो एग्जाम में आया तो आपने कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है। देखिए, केसेस ऑफ कोविड-19 डिक्रीज फ्रॉम 7000 टू 6300। तो आपको पता है डिक्रीज हुए, परसेंटेज डिक्रीज निकालना। आपने डायरेक्ट पेन से यही चीज लिखनी है। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग ओरली निकाल सकते हो, कितना आएगा, 700 का डिक्रीज है। क्लियर, ये वैल्यू आ गई 700। उसके बाद नीचे किस में से डिक्रीज हुई है,
7000 में से, तो डिवाइड में क्या रखेंगे 7000। निकालनी क्या है परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 से काटोगे तो ये 10 से कटेगा, तो आपका जो 10% डिक्रीज है वो आपका हुआ है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में, आप लोगों ने आराम से इसको कर लेना है। सो आज हम यहीं तक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर, तो एक रिक्वेस्ट और है, नोटबुक पेन के साथ साथ आप लोग क्या करो, जो अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस वो आप लोगों ने करने हैं, जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे वो आपने कर लेने हैं, जो नहीं होंगे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। क्लियर, अपने डाउट्स के रिगार्डिंग 7006718564 ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। क्लियर, तो आज यहीं तक रखेंगे। परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अगली क्लास में रखेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे उसको। सो गाइज ये क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन है ये, इसमें से आपके जो हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपने देख के घबराना नहीं है, कोशिश करनी है इनको निकालने की, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि इनको करना आपने कैसे है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग काफी देर के बाद पढ़ाई आपने स्टार्ट फिर से करी होगी। तो 20% कैसे करोगे इसको, 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देन 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 800, तो आपने जो वैल्यू कट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% ऑफ ए नंबर इज 210, फाइंड द नंबर। तो बेटा आपने ये समझना है किसी नंबर का 70% कितना है 210, तो उस नंबर को फाइंड करना है। तो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी पहले कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%, तो अगर उसका 70% की वैल्यू 210 है तो आप लोग क्या करोगे, 70% की वैल्यू कितनी है उसकी 210, तो वही अपना कॉन्सेप्ट गोलगप्पा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 210 डिवाइडेड बाय 70, देन निकालना कितना परसेंट है आपने, नंबर अपने आप का कितना है 100%, तो ये 1% की वैल्यू थी, 100% निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 7 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 1 जा 3, सॉरी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 300। इस तरह से चलो ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग कैसे करोगे, 66.6%, अगर आपको याद होगा चार्ट में जो आपने बुक पे नोटबुक पे नोट किया होगा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/3। क्लियर, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3, आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों को पहले परसेंटेज में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 66.66% को जब 33.33 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे बचेगा 33.33%, वो आपका होता है 1/3। तो ये इसीलिए जो फ्रैक्शन है परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग इन नंबर की परसेंटेज डिवाइड में लिख के करोगे तो 10 मिनट लगेंगे, आंसर फिर भी नहीं आएगा। क्लियर, तो आप उस नंबर का कितना है डिफरेंस 80, तो आपने उस नंबर का पहले नंबर निकाल लेना, उसके बाद उस नंबर का 25% निकाल लेना, या फिर गोलगप्पा कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो, पहले उस नंबर का 1% आप निकाल लोगे, उसके बाद 25% निकालने के लिए डायरेक्ट उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है किसी नंबर में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट करा है 15, तो वो नंबर अपने आप का कितना हो गया 80%। बात को समझना, सब्ट्रैक्ट किया 15 तो वो नंबर कितना रिड्यूस हो गया 80। तो कैसे इसको आपने सोचना है, इनिशियल फाइनल वैल्यू समझनी है, परसेंटेज में कोई वैल्यू इनिशियल कितनी होती है 100%, घटने के बाद वो कितनी होगी 80%, तो कितने का डिक्रीज हुआ है 20% का डिक्रीज हुआ है, और दूसरे सिनेरियो में नंबर कितना डिक्रीज हुआ है 15, तो परसेंटेज में 20 का डिक्रीज हुआ है और नंबर कितना डिक्रीज किया हमने 15, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उस नंबर का जो 20% होगा उस नंबर का वो किसके बराबर होगा 15 के। यहां से कैलकुलेशन करके आपका वो नंबर की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है उस नंबर का 40% कितना होगा, तो नंबर आपके पास आ गया होगा तो आप उसका 40% आराम से निकाल सकते हो, नहीं तो आप गोलगप्पा कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा सकते हो। क्लियर, गोलगप्पा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं अलग से एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं आपको गोलगप्पा कॉन्सेप्ट के बारे में चीजें क्लियर कर दूंगा। सो आज की वीडियो यहीं तक के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्लियर, सो गाइज
एंड करते हैं वीडियो को। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वी आर रनिंग 2 चैनल्स एट ए टाइम। हमारी टीम जो है 2 चैनल्स पे काम कर रही है। फर्स्ट वन, ये प्रोमिनेंट चैनल है हमारा S4E क्लासेस, जिसमें आपको क्लास 10th 11th 12th CBSE जेके बोर्ड की क्लासेस आपकी वहाँ पे चल रही हैं। तो आपके जो कजन्स हैं, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके रिलेटिव्स में, आप लोग उनको ये शेयर कर सकते हो कि इस चीज़ का फ़ायदा ले। लॉकडाउन में कुछ ना कुछ स्कूल अगर नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, तो 2G नेट पे ही सही लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। और ये जो आपका चैनल है सक्सेस JK 247, ये आपका बेसिकली कॉम्पिटिटिव के लिए है। इस चैनल पे भी हम लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवा रहे हैं। क्लियर? तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। और बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, तो आपने अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इन चैनल्स को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।